तेज जैसे तेज प्रताप यादव को सपने आ रहे ना, ऐसे ही इनको सपने आया था रात को कि यूपी के जवान इनसे क्या बोले थे। सरकार हम लोगों को सरकारी नौकरी दिया, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते भी हमें उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं मिली, समझे कि नहीं। लेकिन बिहार यूपी में कितना विकास हो रहा है और कितना वो ऊपर उठ रहा है ना, हर किसी को पता है। लेकिन ये भटके हुए जो लोग हैं ना, ये सीधे नहीं होंगे, ये सीधे नहीं हो सकते। अगर राहुल गांधी इतना दमदार नेता है, बोले दीजिए ना, एक मिनट सर, एक मिनट। जो उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक 4000 किलोमीटर पैदल चल के दिखा दिया, तपस्या करके। एक कह रहे पैदल चल के दिखा। एक मिनट और एक मिनट 5 राज्य में चुनाव हुआ, पैदल चल लिया तो प्रधानमंत्री बना दे। टी शर्ट में अगर ये मैं कह रहा हूँ तुम 3 टेम्परेचर में नंगे घूम लिए तो तुम्हें प्रधानमंत्री बना दे। तुम्हारी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है प्रधानमंत्री बनाते। ऐसे तो जैन मुनि जो थे वो तो नंगे ही रहते हैं, उन्हें भी बना दो गृह मंत्री कुछ भी है। ये कोई तरीका है? तुम्हारे लॉजिक है? अबे देश के विकास की बात करो, तुम पे लॉजिक क्या है, विजन क्या है तुम्हें देश को देने का? देश को देने को क्या है? तुम कहीं मुख्यमंत्री नहीं बने, तुम्हें प्रधानमंत्री कैसे बनाते भाई? पहले निगम पार्षद बनो, सांसद बनो, मुख्यमंत्री बनो, तब जाके वो बंदा मुख्यमंत्री बना 3 बार का। गुजरात को बना दिया ऊपर, 18% की जीडीपी में भाग ले रहा पूरे देश की, तब जाके प्रधानमंत्री बना। मनमोहन सरकार थी 10 साल, तो राहुल गांधी कोई पद लेके कुछ करके दिखाते, कुछ मॉडल पेश करते। क्या बता रहा है? अरे राहुल गांधी की माता श्री जो नेतृत्व कर रही थी, है ना, अब उन्होंने राजनीतिक में परिपक्व हो गए तो अब मैदान में आ रहे हैं। अब जाके इनको सीखना चाहिए। गहलोत सरकार जिसने राजस्थान को डुबोया, और वहीं योगी आदित्यनाथ तमिलनाडु को पछाड़कर 9.2 की जीडीपी बन गया यूपी, जहां दबंगई थे, गुंडा राज था। आज वो राज्य कितना ऊपर जा रहा है विकास दर के अंदर। अच्छे लोगों को, सब कांग्रेसियों को सबक सिखाया है। 400 से 40, 40 से 4, 4 से गायब। ये दिखेंगे नहीं सर, सीख रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ को कहते थे गाड़ियां उड़ाता है, बुलडोजर से मकान उड़ाता है। अब ये भी तो बोलो, यूपी की जीडीपी उड़ा दी उसने ऊपर तक। एक मिनट सुनो, यूपी के नौजवान खुद कर रहे हैं, उनसे आगे बोले थे सर, आप बोलने ही नहीं देते, अपने बोलने सपने में तेज जैसे तेज प्रताप यादव को सपने आ रहे ना, ऐसे ही इनको सपने आया था रात को कि यूपी के जवान इनसे क्या बोले थे। सरकार हम लोगों को सरकारी नौकरी दिया, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते भी हमें उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं मिली, समझे कि नहीं। लेकिन बिहार यूपी में कितना विकास हो रहा है और कितना वो ऊपर उठ रहा है ना, हर किसी को पता है। लेकिन ये भटके हुए जो लोग हैं ना, ये सीधे नहीं होंगे, ये सीधे नहीं हो सकते। ये भटके हुए लोग हैं। इनका काम क्या है कि जिस तरीके से विपक्ष लगा है ना, अब विपक्ष नहीं कह रहा कि बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, चमचे लगे हुए हैं, चमचे लगे हुए हैं पूरा प्रचार में। ईवीएम हटाओ, प्रचार, वो बैलेट पेपर लाओ, बस इनकी भटके हुए। राहुल गांधी तो देखिए नया तरह निकाल रहे, क्योंकि कह रहे हैं मोदी ने ध्यान भटका दिया है, जेब कतरे, एक लठ मारता है, एक ध्यान भटकाता है, एक आपकी जेब काटता है। हम इससे बचाने के लिए जनता को ये नया तरह कर रहे हैं। भाजपा जो शासित राज्य है, हिंदी बेल्ट के जो राज्य है, 14 राज्य, इनमें हम जाएंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, मुझे तो जेब कटवाना इतना अच्छा लग रहा है। 14 लेन के एक्सप्रेसवे बन गए, जेब काटो। भारत के अंदर हमारी सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए, जेब काटो। जम्मू से कश्मीर तक रेल चला दी, जहाँ साइकिल तक नहीं चलती थी, बम फटते थे, मेरी जेब काटो। हर एक जगह मुझे अपना तिरंगा लहराता हुआ लाल चौक पे दिख रहा है, मेरी जेब काटो। ठीक है, घर घर उज्ज्वला योजना पहुंचा दी, मेरी जेब काटो। आयुष्मान योजना पहुंचाई, मेरी करो जेब काटो। घर घर जहां झुग्गी वहां पक्का मकान दिया, मेरी जेब काटो। आज भारत विश्व गुरु की ओर है, मेरी जेब काटो। 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, 2 साल बाद हम जर्मनी और जापान को पछाड़ के 3री अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, मेरी जेब काटो। तो इससे भविष्य किसका उज्जवल होगा? हमारा ही तो होना है सर, और किसका होगा? जीवित अभी हम हैं, हमारे पूर्वज तो मेहनत करके बना बनू के चले गए। अब जीवन हमने जीना है, हमारी आने वाली पीढ़ी ने जीना है, और मोदी उनके लिए काम कर रहा है। अब ये देखो, 73 साल का एक बंदा, पूरा विपक्ष एक तरफ है, वो देश को ऊपर ले जा रहा है। विदेशों के अंदर आज वाहवाही हो रही है। आप सबने देखा, मंदिरों का, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को भी वो उठा रहा है, बाकी सभी धर्मों को भी साथ लेकर के चल रहा है, किसी को भी अलग नहीं रख रहा। वो 73 साल का एक बंदा क्या क्या करेगा? उसके बाद वो राफेल लाए, कहते हैं घोटाला,
वो आयुष्मान योजना लाए, कहते हैं घोटाला। वो कहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान दे, कहते हैं घोटाला। वो 14 लेन के एक्सप्रेसवे बना दे, कहते हैं घोटाला। अब अटल सेतु बनाकर तैयार कर दिया समुद्र को चीरता हुआ, और सबसे बड़ा विश्व का, इनको नहीं समझ आएगा। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत को दे दिया पहचान के तौर पे, नहीं नजर आएगा। इतनी ऊपर 10,000 फीट की हाइट के ऊपर उन्होंने रेलवे ब्रिज बिछा दिया, नहीं नजर आएगा। इतनी ऊंची ऊंचाई के ऊपर इन्होंने अटल टनल दे दिया मनाली के अंदर, नहीं समझ आएगा। तो मोदी जी की इन्होंने आलोचना करनी है, और इनके जो यहाँ पे लोग घूम रहे हैं उन्होंने भी करना है। अब एक बात बताओ, अगर आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था और ऊपर जाती है, कल तक खाली हम आयात कर रहे थे, आज निर्यात भी कर रहे हैं। कल तक हम खरीद रहे थे विदेशों से, आज हम बेच रहे हैं, आज हम हथियार बेच रहे हैं। इन्होंने कह दिया तेजस में मोदी जी बैठ के फोटो सेशन का बड़ा शौक है। अरे उन्होंने बल्कि मैसेज दिया है, जिस देश का राजा खुद उस लड़ाकू विमान में बैठ के सवारी कर सकता है, तो वो लड़ाकू विमान तुम्हारे देश के लिए कितना ज्यादा सक्सेसफुल और सक्षम होगा, ये देखो। लेकिन विपक्षियों को क्या है, आलोचना करनी है। विपक्ष को क्या है, मोदी जी का कुछ नहीं करना। आज इनके कार्यकाल के अंदर सर, बस में चले जाओ बम फट गया, होटल चले जाओ ताज के अंदर बम फट गया, रेल में बम, सब जगह बम ही बम फट रहे थे, सब जगह बम। लेकिन आज वो बम फटने बंद हो गए। पहले न्यूज चैनल ऑन करते थे ना, हमें नहीं सुनने को मिलता था राम मंदिर है, वो मस्जिद नहीं बनी, यहाँ पे ये चादर चलाने गए कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता वगैरह, ये चुनाव जीते सीधा अजमेर शरीफ गए चादर लेकर के। आज क्या सुनने को मिलता है, भैया जी राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ बन रहा है, उज्जैन बन रहा है, भारत विश्व गुरु की ओर है। बाइडन जैसा नेता पीछे से आकर के गले मिल रहा है, उसके पढ़े लिखे सांसद एक ऑटोग्राफ के लिए झिलमिला रहे हैं। आज तक इंडियंस को अनएजुकेटेड कहा जाता था सर। ये सीपी के अंदर कोई फॉरेनर्स आ जाता था ना, कोई कहता मैम एक फोटो क्लिक करेंगे, कहते कितने अनएजुकेटेड, चिपक जाते हैं बिल्कुल। और आज वही पढ़े लिखे सांसद मोदी, और एक नेता कह रहा है मोदी इज अ बॉस। तो ये मोदी की तारीफ थोड़ी ना है सर, ये हमारी तारीफ हो रही है, हमारे 130 करोड़ जनता की तारीफ हो रही है। उनको बता रहे हैं हिंदुस्तान कौन है, जिसको तुम झुका हुआ मानते थे, अनएजुकेटेड मानते थे, बेरोजगार मानते थे, भिखारी कहते थे, वो हिंदुस्तान आज क्या है, वो भारत क्या है। आज भारत सबका बाप बन करके बैठा है। आज यूक्रेन रूस के युद्ध के अंदर छात्र फंसते हैं तो गर्व से उस युद्ध को रोका जाता है। इतिहास में किसी की हिम्मत नहीं हुई युद्ध को रोक दे चलते। मोदी की ताकत थी, झंडा लेकर के आए गर्व से। और वो पाकिस्तानी जो आलोचना करते थे, हमारे तिरंगे का अपमान करते थे, वो भी चोरी छुपे झंडा उठा करके निकलने की कोशिश करें। तो ये हमारा सम्मान है सर। और छोड़ो, जब हमारे यहाँ पे अभी G20 हुई, विपक्ष ने इसको भी नहीं छोड़ा, इसकी भी खूब आलोचना निंदा करी। लेकिन आप ये देखो मोदी ने क्या मैसेज दिया देश को। जब वो आए ना, उनको किसी शाही महल के अंदर बिठाया नहीं गया जैसे सोनिया गांधी जी करती थी। कोई नेता आता, प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह जी थे, वेल एजुकेटेड अर्थशास्त्री। मनमोहन सिंह जी को साइड कर दिया जाता था और सोनिया गांधी जी अध्यक्ष से बात करती थी। वो किस हैसियत से उनसे वार्तालाप करती थी। अच्छा, लेकिन चलिए आप ये तमाम बातें कह रहे, विकास की आपने बात करी है, लेकिन जब मंदिर का मुद्दा आता है तो वहाँ विपक्ष देखिए आज भी ये बार बार कहता है, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं राम मेरे सपने में आए थे और कहा था कि हम तो ऐबे ना करें, हम तो आएंगे ही नहीं भाई, ये ढोंग कर रहे हैं मोदी, 22 तारीख को तो हम आने वाले ही नहीं है। ये वंशज अपने आप को श्री कृष्ण का कहते हैं, वो भी नाराज बैठे हैं, कह रहे हैं रामलला को तो दे दिया तुमने राम मंदिर, हमें मथुरा कब दे रहे हो। तो उनकी नाराजगी दूर कर दे, लोग कहेंगे दे रहा है दुरुस्त है। हम तो राम मंदिर पे तो मोदी को पूरा कोस रहे हैं। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मोदी जी ने तो उसके लिए संघर्ष किया, आरएसएस ने उसके लिए संघर्ष किया, जनसंघ ने उसके लिए संघर्ष किया, भाजपा ने संघर्ष किया, कार सेवकों ने गोली खाई। तुम्हारे खानदान से किसने गोली खाई बताओ, तब तुम प्रश्न चिन्ह उठाओ ना भाजपा के ऊपर। अगर जिसका बाप पूरा मकान बना रहा है उसका बच्चा ही तो ऐश करेगा। सनातनियों के लिए अगर राम मंदिर बन रहा है, सनातनी ऐश करेंगे सर। आपके नेता अगर टीवी पे आके बोलते हैं कि अगर मोदी तीसरी बार आता है हिंदुत्व मजबूत होगा, सनातन को बढ़ावा मिलेगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है ये सनातनियों हिंदुओं का भारत, सबसे ज्यादा तादाद में हम रहते हैं सनातनी। तो इस भारत मुल्क के, भारत देश के अंदर सनातनी को बढ़ावा नहीं मिलेगा, हिंदुत्व मजबूत नहीं होगा, तो कौन होगा? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे लोग मजबूत होंगे। सनातनी अगर मजबूत होता है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरी तरफ एक बंदा आकर के बोलता है सनातन जो है डेंगू मलेरिया है।
कंपेयर करता है डेंगू मलेरिया से, उसको ये गठबंधन का हिस्सा बनाते हैं। तो ये जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग सनातन विरोधी हैं, जो लोग हिंदू विरोधी हैं, उनके हम साथ हैं। और अभी भी कहीं कांग्रेसी जाग गए सर, इस्तीफा दे रहे हैं इनसे, कह रहे हैं हमें तो लगता था गोदी मीडिया या ये सब के कारनामे हैं जो मोदी करते हैं, लेकिन अब इन्होंने जो निमंत्रण ठुकराया है ना कांग्रेस ने, साबित कर दिया ये सनातन विरोधी। ये क्या कारण है? मिलन देवड़ा, महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास एकमात्र ऐसा कोई परिवार था, एक नेता थे जो कांग्रेस को मजबूत करते थे, मिलन देवड़ा थे। अब वो भी साथ छोड़ चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा में वो साथ रहे थे, अब नया यात्रा में उन्होंने साथ छोड़ दिया। जब चुनाव आता है तो नेता लोग इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से पार्टी जाते रहते हैं। इन्होंने क्या कहा? एक बार पूरा महाराष्ट्र गया समझिए। बोलने दीजिए। शेख अब्दुल्ला अफजल गुरु को शहीद कहा, सुन लीजिए। उसी शेख अब्दुल्ला के से समझौता करके यही मोदी जी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बना लेती है। सरकार बना लेती है। सरकार क्यों बना लिया? क्यों बना लिया भाई? सर इनको पता होना चाहिए, जब किसी के घर में घुसना होता है ना और छानबीन करनी होती है ना, पूरी अड़ोस पड़ोस की खबर लेनी पड़ती है। जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ था, भाई को पता नहीं होगा, तो वहाँ पर अब बीजेपी ने घुसना था, उसने देखना था ये पत्थरबाज, ये आतंकवादी, ये आते कैसे हैं, रहते कैसे हैं और इतनी घटनाएं देते कैसे हैं। कहीं किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उन्होंने महबूबा मुफ्ती को समर्थन दिया, सरकार बना दी, और कितने टाइम बाद अपना समर्थन वापसी ले लिया ये भी बताना। और वो समर्थन वापसी लेते ही महबूबा मुफ्ती साइड हुई और वहाँ से पत्थरबाज गायब हुए। आतंकवादी घुसपैठिए जो घुसपैठ करके आतंकवाद जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, वो गायब हुए। जब किसी के घर की तहकीकात करनी होती है ना, पहले उसके घर के मेंबर से मेल जोल बढ़ाया जाता है मेरे भाई। सुनो मेरी बात, सुनो। नहीं है, आप बताओ फिर समर्थन वापस क्यों लिया? अच्छी पता क्या है, इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है भाई साहब। इनकी हालत जो है ना वो बाहुबली के कटप्पा जैसी है। इनकी हालत बाहुबली के कटप्पा जैसी है, जिसको पता है सत्य क्या है, विकास हो रहा है नहीं हो रहा सब पता है, लेकिन राजमाता की कसम खाइए गुलामी नहीं छोड़ेंगे। इनकी ये अभी भी आपको बताऊं, आज की डेट में क्या है, कोई तिलक लगा के आ जाए, जैसे भाई साहब ने तिलक लगाया, ये मोदी जी का एक विकास गिना दे, ये भाई साहब एक विकास गिना दे। जो तिलक लगाए वो भाजपा का नजदीकिया, और जो विकास की बात करे, राम मंदिर की बात करे, वो गोदी मीडिया, ये प्रचार इनका चल रहा है। हमें तो पता है देश विदेश में नाम होते जाएंगे, देश विदेश में नाम होते जाएंगे। मोदी जी हमारे कुछ ना करके बहुत कुछ कर जाएंगे। देश छोड़ो विदेशों में भी होगी वाह वाह। तो कहीं ना कहीं इस बार की राह थोड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अगर रोकती है, पंजाब में अरविंद केजरीवाल है वो रोकते हैं। इस तरीके से अगर कुछ सीटें हैं जहां पर रोकते हैं, क्योंकि 26 दलों का गठबंधन है, बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हैं, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि ये राइट के भी है, ये लेफ्ट के भी है, ये हर जगह के हैं। इतना अनुभव, तो थोड़ा बहुत तो मुश्किल होगा मोदी को। एक बात बता दूं, हवा तो विपक्षी खिसी पड़ी है, ऐसे नहीं तो भाग दौड़ नहीं कर रही होती, कोई न्याय योद्धा तरह पे नहीं कर रहा है। वो ममता बनर्जी जो जय श्री राम से घबरा के गाड़ियों का काफिला रोक देती थी, आतंकवादी हिंदूवादी संगठन पता क्या क्या बोल देती थी, वो शिवलिंग पे दूध चढ़ा रही है, चढ़ाना नहीं आ रहा, कर अनादर ही रही है, लेकिन पहुंच गई। राहुल गांधी धोती नहीं पहने रही, चलते चलते धोती खुल गई उनकी, लेकिन मंदिर में जाके तिलक लगा के नतमस्तक केदारनाथ पहुंच गए, जहाँ अच्छे से अच्छे भोलेनाथ के भक्त जो हैं कहते हैं भैया बाबा जल्दी आगे कर, आगे का थक गए, वहाँ पहुँच गए। और वहाँ भी इनकी इतनी निंदा हुई, लोगों ने मोदी जय श्री राम हर हर महादेव के, किसी ने कांग्रेस की तारीफ नहीं करी, क्योंकि उनको पता है इन्होंने जो बीज बोया है ना वो निकल के तो अब आ रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है, 2 मिनट में जो रिपोर्ट होती है फटाफट फॉरवर्ड हो जाती है, पता चल जाता है अच्छा इन्होंने वक्फ बोर्ड दिया, अगर ये मेरे घर पे आकर के बोल देते ये तो हमारी जमीन थी तो मैं कोर्ट भी नहीं जा सकता था सर, मैं तो बिल्कुल गरीब सड़क पे आ जाता। ये हालात करने वाली जरूरत क्या थी सर, आप बताओ। आज राहुल गांधी का भविष्य आपको दिखता है? राहुल गांधी का भविष्य की अभी है, आपने कहा कि 55 साल हो गए, अभी कहीं ना कहीं मैच्योरिटी आ गई है। देखिए आप संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी जनता जो है प्रधानमंत्री तय नहीं करती है, जनता जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तय करती है। ठीक, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है जिसको चाहती है उसको प्रधानमंत्री बनाते हैं। जनता को दिमाग में रहता है कि हम किसके लिए वोट कर रहे हैं। आपके कहने से सुन लीजिए एक मिनट, तो शिवराज सिंह चौहान नेतृत्व कर रहे थे मध्य प्रदेश में, हैं, डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, जनता रो रही थी उसके लिए, तो जनता मुख्यमंत्री बना दिया कि विधायक ने मुख्यमंत्री बनाया? जवाब दीजिए आप। तो ये भाजपा ने क्या मैसेज दिया है कि कोई भी कार्यकर्ता है? सर ये इतना अच्छा मैसेज था ना
कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा। जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, आदिवासी महिला भी राष्ट्रपति बन सकती है, दलित समाज का बंदा प्रधानमंत्री बन सकता है। ये यादव कर रहे थे, यादवों को तोड़ रहे थे, उन्होंने वहां पे बिठा दिया सर, उन्होंने यादव मुख्यमंत्री बिठा दिया। ये उसके बाद इन्होंने क्या किया, राजस्थान के अंदर रामनवमी पे बैन, भजनों पे बैन, उन्होंने भजन लाल को लाके बिठा दिया। कर ले भैया, करो भजन करो। ये बौखला गए सर, इनको समझ नहीं आ रहा उनकी क्या रणनीति। एक मिनट, इससे पहले भी दलित राष्ट्रपति बने हैं। क्या नारायण कौन थे, दलित थे, राष्ट्रपति बने कि बने रहे? अब मीरा कुमार, बाबू जगजीवन राम की बेटी लोकसभा स्पीकर बनी कि नहीं बनी? यही तो दलित को राष्ट्रपति बना दिया। कभी सुषमा स्वराज जी ने या लाल कृष्ण आडवाणी ने सांसद में बैठ के कहा था कि दलितों पे अत्याचार हो रहा है? उन समय कांग्रेस के कार्यकाल में प्रश्न चिन्ह तो कांग्रेस उठा रही है कि दलितों को कुछ नहीं मिल रहा, यादवों को कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ कि प्रधान राष्ट्रपति पद पे भी बिठाया है, मुख्यमंत्री पद पे बिठाया, तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? और मैं तो कहता हूँ मुझे तो खुशी है। ये चाय वाला बोल के मजाक उड़ाए थे, चाय वाले ने कूली बना दिया राजा के बेटे को। चाय वाले ने आज वो बांध बोने वाला बना दिया, ट्रक ड्राइवर बना दिया, और ट्रकों में ऐसा बैठा उनकी हड़ताल हो गई भाई साहब। ये खुदपन होती है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, ये खुदपन होती है। अब देखो न्याय यात्रा में बहन नहीं गई, न्याय यात्रा में कल बहन नहीं थी, उसे भी पता चल गया पागल के साथ चलूंगी मैं भी बदनाम हो जाऊंगी, जो बच्ची कुछ इज्जत है वो भी जाएगी। तो आपको लग रहा है क्या नया यात्रा से कोई फायदा होने वाला है क्या कांग्रेस को? ये वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा या केवल ये नया यात्रा बंद करेगा? आप एक चीज जान लीजिए, दो पार्टी जो लड़ती है तो एक जीतती है एक हारती है। राहुल गांधी में इतना क्रेज है, तेलंगाना में अपना जो है मुख्यमंत्री बना लिया, सरकार बना लिया कि नहीं बना लिया? उसमें क्रेज है कि बोलने दीजिए ना। उसके बाद बोलने दो यार, उसके बाद तीनों राज्य में अगर विपक्ष में अगर मजबूती से कोई खड़ा है तो राहुल गांधी खड़ा है, चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो। को लग रहा है कि राहुल गांधी की वजह से एक मिनट, जिस कर्नाटक में मतलब भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के जीरो से लेके हीरो तक का नेता एरी चोटी एक कर दिया, हनुमान जी का गदा लेके घूम रहे थे, राहुल गांधी ने एक चुटकी में सबों को शिकस्त दे करके कर्नाटक में अपना सरकार बना लिया और मुख्यमंत्री बना लिया। नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं कि कर्नाटक में ईवीएम हैक नहीं, हिमाचल में एक मिनट हिमाचल में जेपी नड्डा साहब कहाँ के हैं? हिमाचल के हैं। वहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, राहुल गांधी ने बीजेपी की सरकार को शिकस्त दे करके कांग्रेस की सरकार बना ली है। बड़े बड़े नेता वहाँ थे, उसको शिकस्त दे के बना लिए। राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, राहुल गांधी इज द बेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। जिसकी माँ ने नकारा उनको इन्होंने स्वीकारा, बेस्ट लीडर। जिसको उपाधि पप्पू की मिली, बाहर से पढ़ के आया, मनरेगा को सांसद में खड़ा होकर नरेगा कर रहा होता है वो, फिर कहता है ओ सॉरी मनरेगा गलती हो, फिर आंख मार रहा है। अरे इतनी अच्छी पढ़ाई तुमने इतनी अच्छी से करी है, तुम कहते हो हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकना होगा, इतनी अच्छी वेल एजुकेटेड माँ अलग घर में रह रही है, बुजुर्ग बेटा अलग घर में रह रहा है। ये संस्कृति और पढ़ाई कहती है, एजुकेशन कहती है, जब तुम सक्षम हो जाओ, पढ़े लिख के बड़े हो जाओ, हम तुम्हें पाल पोस के एक परवरिश करके स्टैंड कर दें, तुम अलग घर में रहो और माँ अलग घर में रहेगी बूढ़ी। और सुनो, किसके पैसों पे? हमारे टैक्स के पैसों पे।